आप सभी का अपने स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन की जब बात करते हैं तो पहली बात तो प्रिज्म कहते किसे हैं? कांच का एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसी वस्तु होती है कांच की बनी हुई संरचना। कैसे? किसी कोण पर झुके हुए दो समतल अपवर्तक फलकों, समतल अपवर्तक फलक है के मध्य गिरे हुआ समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ये कांच का बना हुआ एक माध्यम होता है। ये इस प्रकार से कांच का बना हुआ होता है जिसको प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो तीन आयताकार फलक, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आयताकार फलक कितने होते हैं? तीन आयताकार फलक और दो त्रिभुजाकार फलक, ऊपर त्रिभुज नीचे त्रिभुज, दो तो तीन तो है आयताकार फलक और दो त्रिभुजाकार फलकों से मिलकर बना होता है। तो तीन आयताकार फलकों एवं दो त्रिभुजाकार फलकों से मिलकर बना होता है। आयताकार फलक टोटल कितने होते हैं? तीन। ऐसे ऐसे तीन आयताकार फलकों को आपस में जोड़ करके ये तीसरा हो जाएगा। और ऊपर होता है त्रिभुजाकार, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी त्रिभुजाकार आकृति होती है। तो ये इस प्रकार से तीनों आयताकार फलकों को आपस में जोड़ करके और दो त्रिभुजाकार फलकों को आपस में जोड़ करके प्रिज्म बनाया जाता है। प्रिज्म के आयताकार फलकों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऊपर वाले दो फलकों से कोई लेना देना नहीं, आयताकार फलकों से इसका प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो इन्हें अपवर्तक फलक कहते हैं। अब बात आती है प्रिज्म के अपवर्तक फलक जिस ओर पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोर कहते हैं। तो जिस ओर पे मिलते हैं उसको अपवर्तक कोर कहते हैं। अब बात आती है अपवर्तक कोर के मध्य बनने वाला कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण, जो जहां पर अपवर्तक कोर मिलती है वहां पर जो बनने वाला कोण होगा उस कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण को ही अपवर्तक कोण कहते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा है अपवर्तक की, प्रिज्म की। अब आता है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अब देखिए, सबसे पहली बात ये कि श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। उसमें 7 रंग होते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। विक्षेपण का मतलब हुआ इन 7 रंगों को तोड़ना। तो वो प्रिज्म काम करता है, जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो उन 7 रंगों को तोड़ देता है, उसको कहते हैं विक्षेपण। तो विक्षेपण शब्द है जब श्वेत प्रकाश किरण किसी अपवर्तक फलक, क्योंकि हमने कहा कि 3 आयताकार फलक होते हैं वो अपवर्तक फलक होते हैं, किसी अपवर्तक फलक पर आपतित होती है तो प्रिज्म द्वारा उसका विक्षेपण हो जाता है, अर्थात प्रकाश किरण अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। रंगों का तरंग दैर्ध्य, प्रत्येक रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होने पर उनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। अपवर्तनांक किस पर निर्भर कर रहा है? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर कर रहा है। इस प्रकार इस कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है, इसे वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का 7 रंगों में टूटना। अब प्रिज्म द्वारा निम्नलिखित वर्णों का क्रम क्या रहता है? अब निम्नलिखित कर्णों, ये जो क्रम है यानी कि ये तरंग दैर्ध्य के हिसाब से टूटते हैं तो इनका क्रम होता है निश्चित अपवर्तन के हिसाब से। तो सबसे पहला है बैंगनी, ये आ गया बैंगनी, बैंगनी सबसे पहला है। उसके बाद है जामुनी, जामुनी यानी ये वॉयलेट है, वॉयलेट। उसके बाद है इंडिगो, इंडिगो। उसके बाद आ गया बैंगनी, जामुनी, फिर आता है नीला, उसके बाद है हरा, फिर है पीला, हरे के बाद है पीला, और पीला के बाद है नारंगी, नारंगी, और उसके बाद होता है लाल। अब देखिए इनको
याद रखने के लिए दो प्रकार की कोडिंग है। अगर आप इंग्लिश में इनको याद रखना चाहते हो तो इसके लिए ये शब्द है विबग्योर, VIBGYOR, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कहलाता है इसका क्रम विबग्योर। और यदि इसको हिंदी में याद रखना है तो याद रख लो बैनी, आह, पी, नाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लैम्डा मैक्सिमम जिसका होता है उसका प्रसार सबसे कम होता है और वो तरंगदैर्ध्य होती है लाल रंग की। लैम्डा मैक्सिमम किसमें होता है? लाल रंग, इसीलिए उसका प्रसार सबसे कम होता है, इसीलिए हमें लाल वस्तु तुरंत दिखाई देती है। उसके बाद सबसे लैम्डा मिनिमम किसका होगा? लैम्डा मिनिमम होगा बैंगनी रंग का, इसीलिए ये हमें सबसे ज्यादा फैला हुआ दिखाई देता है। इसके बाद तो ये हो गया, इसमें प्रकाश के अवयवी वर्णों को, इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे कि ये जो प्रिज्म में से जब प्रकाश को गुजारा, ये प्रकाश को गुजारा तो प्रकाश इस प्रकार से 7 भागों में टूट जाता है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 भागों में टूट गया। इन सातों भागों का निश्चित क्रम है विबग्योर, VIBGYOR। तो विबग्योर किस रूप में टूटा? तो इसका ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे हैं रंगों के, ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, इनको क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों के जो बैंड प्राप्त हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7, ये बैंड प्राप्त हो रहे हैं, इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण यानी रंग आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। जैसे ये ज्यादा कोण पे झुक रहा है, कोई कम कोण पे झुक रहा है, तो अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, सब वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए खतरे के निशान लाल बनाए जाते हैं, जबकि बैंगनी रंग सबसे अधिक झुकता है। आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रिज्म का उपयोग किया था। आइजक न्यूटन ने सबसे पहले प्रिज्म का उपयोग किसने किया? आइजक न्यूटन ने। अब बात आती है कि इंद्रधनुष क्या है। तो इंद्रधनुष एक्चुअल में होता क्या है? इंद्रधनुष में क्या होता है कि जब बारिश होती है, बारिश के समय जल वाष्प जो वायुमंडल में उपस्थित होती है, उस पर जब सूर्य की किरणें गिरती है तो वो जल वाष्प एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है, जिसके कारण वो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में तोड़ देती है। तो वो प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये क्या है? एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। यह वायुमंडल में उपस्थित जल के सूक्ष्म बिंदुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, क्योंकि उसकी किरणें, सूर्य की किरणें विपरीत दिशा में ही पड़ेगी, तो उस कारण से विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती है और आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपण करती है और इसके पश्चात इसे क्या कर लेती है? आंतरिक परावर्तित करती है। अनंत जल की बूंदों से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है, क्योंकि जल की बूंदें इस प्रकार से होती है, तो ये एक बार यहाँ निकली, एक बार वापस यहाँ निकली, तो 2 बार पुनः अपवर्तित करती है, इसीलिए ये घटना होती है। तो इस प्रकार इंद्रधनुष का निर्माण होता है। धन्यवाद।